9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में एक योद्धा का जन्म होता है। एक ऐसा योद्धा जिसने मातृभूमि की न सिर्फ रक्षा की बल्कि स्वाभिमान से उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत भी करा। हम कभी कमजोर नहीं थे और ना ही आज कमजोर है, लेकिन बड़े शर्म की बात है, ना हम पहले एक साथ थे और ना ही आज एक साथ है। मेरी ये वीडियो देखने वाला कोई ब्राह्मण होगा, कोई जाट होगा, कोई गुज्जर या रेगर या चमार, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हम एक भारतीय है और दूसरा हम एक हिंदू है। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल राजा अकबर के मध्य लड़ा गया था। लेकिन अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आमेर का राजा मान सिंह। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराणा प्रताप को मुस्लिम ने साथ नहीं दिया, बल्कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति कर रहा था जिसका नाम था हाकिम हकीम खां। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जबकि राजस्थान के लगभग सभी राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी राजा क्या होता है उसकी परिभाषा है महाराणा प्रताप, जिसने कभी मेवाड़ का सिर नीचे नहीं झुकने दिया। 80,000 सेना के सामने मात्र 20,000 की सेना। अकबर की सेना ज्यादा होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप की सेना के आगे अकबर की सेना के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 81 किलो का भाला और 72 किलो का कवच। और जब सुलगते हुए खून से जय मेवाड़ की हुंकार भरी तो बहलोन खान को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला। बहलोन खान भाग! भाग बहलोन खान, भाग! महाराणा प्रताप के बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना डटी रही और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती रही। सेना का एक एक सैनिक अपना शीश कटाने को तैयार था, अपना बलिदान देने को तैयार था, लेकिन एक भी सैनिक अकबर की सेना के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं थे। इसे कहते हैं अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा करना। महाराणा प्रताप की सेना गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ने में सक्षम थी। और पता है डर क्या होता है? जब महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा तो अकबर की सेना में भगदड़ मच गई थी। इस युद्ध में कम से कम 18,000 सैनिकों का खून बहा था। महाभारत के बाद अगर कोई दूसरा विनाशकारी युद्ध था तो वो था हल्दी घाटी का युद्ध, जिससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को उसके अधीन होने के लिए 6 बार निमंत्रण दिया था। लेकिन एक वॉरियर होने के नाते और अपने प्रजा के गौरव के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि प्रताप जब अपने घोड़े पर युद्ध भूमि में आए तो चेतक बिजली से भी तेज भागता था। महाराणा प्रताप की आंख झपकी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। जब मानसिंह अपने हाथी को लेकर आए जिसकी सूंड पर तलवार बंधी हुई थी, तब चेतक सीधा मानसिंह के हाथी के सिर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अपने पैर नीचे उतारते वक्त हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। लेकिन चेतक रुका नहीं, चेतक लड़ा और लड़ता रहा, जब तक लड़ता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए हो। हम सब चेतक की वीरता की गाथा तो जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको महाराणा प्रताप की हाथी की कहानी बताता हूँ। महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी हुआ करता था जिसका नाम था राम प्रसाद। युद्ध में उस हाथी ने मुगल सेना के 13 हाथियों को अकेले ही मार दिया था। और जब वो हाथी युद्ध में होता तो उसके ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं होता था, वो अपनी सूझबूझ और अपनी समझ से ही दुश्मनों को मार देता था। लेकिन बदकिस्मती से वो हाथी मुगलों के हाथ लग जाता है और मुगल सेना राम प्रसाद यानी उस हाथी को बंदी बना लेते हैं। बाद में उस हाथी को अकबर के सामने पेश किया जाता है। उस हाथी की समझदारी को देखकर अकबर उस हाथी को अपना निजी हाथी बनाना चाहते थे और अकबर ने कहा कि आज से इसका नाम राम प्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। लेकिन राम प्रसाद को यह पता था कि वो दुश्मन की कैद में है और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। और जब उस हाथी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया तो उसके बाद में उस हाथी को जबरदस्ती खाना और यातनाएं देने का दौर शुरू हुआ। 18 दिन की यातनाओं के बाद राम प्रसाद वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तब अकबर ने एक बात की, जिसके हाथी को मैं झुका नहीं सका उसके मालिक को मैं कैसे झुकाऊंगा। और ये और कोई इतिहास कहानी नहीं लिखा बल्कि मुगल दरबार का अधिकारी बदायूं ने खुद अपनी किताब में लिखा है। देखो अब सवाल ये भी उठता है कि मान कौन है? अकबर हजारों लोगों की हत्या करने के बाद मान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाने के बाद ही महान नहीं कहलाए। अगर महाराणा प्रताप राज ही करना चाहते हो, जहां वो खड़े हो जाते वहीं से राज्य और वहीं से प्रजा शुरू हो जाती, लेकिन उनको दिक्कत थी धर्म परिवर्तन कराने से, दिक्कत थी जजिया ना देने से, दिक्कत थी अपने लोगों को बरकला कर उन्हीं के खिलाफ युद्ध में उतारने से। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद अकबर महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं सके। और आपको बताया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में जीत अकबर की हुई है। देखो अगर जीत अकबर की होती तो महाराणा प्रताप पर 6 बार हमला क्यों करता? मतलब अकबर हर बार हारता और हर बार महाराणा प्रताप पर हमला करता। और ये शब्द मेरे नहीं है, मेरा गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार विजेता महाराणा प्रताप ही था। और बाद में जाकर राजस्थान के शिक्षा विभाग ने भी इस बात को माना और नए सिलेबस में युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप को बताया गया। भारत का सबसे ताकतवर योद्धा जिसे अकबर भी थर थर कांपता था। 7.5 फुट लंबा, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। अकबर का सेनापति बहलोन खान को कैसे खड़े खड़े काट डाला
जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से उसके लिए क्या लेके आए। तब उनकी माँ ने कहा कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल की लेके आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से इब्राहिम लिंकन का वो दौरा रद्द हो गया था। लाखों की सेना के आगे वो इकला टकराया था, घास की रोटी खा खा के वो हिंदू धर्म बचाया था। और हमें बताया गया कि अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप कौन था। और वीडियो के अंत में एक ही बात कहूंगा कि अगर भारत में महाराणा प्रताप नहीं होता तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। जय महाराणा प्रताप। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में जय महाराणा प्रताप लिखो। जिसकी वीरता के चलते देश से बाहर हो, फिर वो आदमी सामान्य नहीं होता।